साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने और मेरे YouTube चैनल में। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आज हम पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविशंकर, अल बरूनी या इनमें से कोई नहीं। तो आप स्वयं का इसके साथ साथ मूल्यांकन कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। इसका आंसर है अल बरूनी। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? ऋग्वेद, रामायण, मुंडकोपनिषद, महाभारत। इसका आंसर है मुंडकोपनिषद। आप भी साथ साथ पढ़ते जाइए। पहिए का आविष्कार मनुष्य ने किस काल में किया? पहिए का आविष्कार मनुष्य ने नवपाषाण काल में किया। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? लोहा, तांबा, चांदी, सीसा। तो इसका आंसर है तांबा। मानव का प्राचीनतम इतिहास किस काल से संबंधित है? तो इसमें लोहा युग से, लोह पाषाण युग से, या पाषाण युग से, या ताम्र युग से, या कांस्य युग से। तो इसका आंसर है पाषाण युग। आग का आविष्कार कब हुआ? आग का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, या पुरापाषाण काल में हुआ, या ताम्रपाषाण काल में हुआ, या मध्य पाषाण काल में हुआ? तो इसका आंसर है पुरापाषाण काल। मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय किस धातु की मूर्ति मिली थी? लोहा, तांबा, कांस्य या चांदी? तो इसका आंसर है कांस्य। 8वां है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुख किस पर आधारित था? पशु और मानव बलि पर, शिव के विभिन्न रूपों की पूजा पर, मातृ देवी की पूजा पर, या प्रकृति की पूजा पर? तो 8वें का आंसर है मातृ देवी की पूजा पर। सिंधु के लोग किस से परिचित नहीं थे? तांबा, चांदी, सोना, लोहा? तो इसमें लोहे से परिचित नहीं थे। मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने किस काल में की थी? मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने किस काल? 1921, 22, 1926, 1930? तो इसका आंसर है ब, 1922। सिंधु सभ्यता थी पितृ प्रधान, मातृ प्रधान, पुरोहित प्रधान या शक्ति प्रधान? तो 11वें का आंसर है ब, मातृ प्रधान। कृषि का प्रारंभ हुआ पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, या ताम्रपाषाण काल में? आपको जो भी क्वेश्चन आता है उसके नीचे आप कमेंट करके बताना कि 12वें का ये, 13वें का ये, पहले का ये, चौथे का ये, 5वें का ऐसे। तो 12वें का क्या है आंसर? नवपाषाण काल। 13वां, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार, जुआ, संगीत या घुड़सवारी? तो इसका आंसर है शिकार। 14 क्वेश्चन और 15 देखते हैं। वैदिक काल कितने भागों में विभाजित था? वैदिक काल सबको पता ही है, मेरे हिसाब से 2 भागों में विभाजित था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो कृषि, शिकार, क्रम, व्यापार? तो इसका मुख्य जीविकोपार्जन क्या था? कृषि। भारत देश को इंडिया की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? फ्रांसीसियों के द्वारा, या यूनानियों के द्वारा, या डचों के द्वारा, या मुगल इतिहासकारों के द्वारा? तो 16वें का आंसर है यूनानियों के द्वारा। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो 17वें का आंसर ब, सामवेद।
वैदिक काल में निम्न में से किसकी पूजा नहीं होती थी? सूर्य की, लक्ष्मी की, इंद्र की, या इनमें से कोई नहीं? तो 18वें का आंसर है लक्ष्मी की पूजा नहीं होती थी। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? यह प्रश्न बार बार पूछा गया। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से? अर्थशास्त्र से, राजनीति से, चिकित्सा से, या धर्म से? तो 19वें का आंसर है चिकित्सा से। अब है लास्ट प्रश्न 20वां। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया? तो ऋग्वेद, रामायण, मुंडकोपनिषद या महाभारत? तो इसका आंसर है मुंडकोपनिषद। ये 20 प्रश्न आपके 100% एग्जाम में आएंगे। इसमें से 1-2% तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे भी अपने मित्रों को शेयर करें।